क्या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है? क्या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं? आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, ये बताएगी आपकी कुंडली। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं, और आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित होगा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। कई बार आपको लगता होगा कि आपका कहीं प्रेम चल रहा है, कोई लव अफेयर चल रहा है, तो वो आपका लव अफेयर आपकी मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, आपका प्रेम आपके विवाह में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, आपका प्रेम विवाह सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको कई बार रहता है कि उनका बेटा कहीं लव मैरिज तो नहीं कर लेगा या लड़की लव मैरिज तो नहीं कर लेगी। तो इन सारी बातों का उत्तर हम आज के इस वीडियो में देंगे। तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, लग्न कुंडली में ये जो पहला भाव है ये लग्न का होता है, और यहां पर जो राशि लिखी होती है वो आपकी लग्न होती है। तो यहां पर इस राशि में प्रथम भाव, इस कुंडली में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि। अगर 1 नंबर से काउंट करें तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, सिंह राशि है। तो अभी हम सिंह राशि की कुंडली में देखेंगे कि प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है। तो पहला सिद्धांत है कि लग्न में बैठा हो या फिर चंद्रमा बैठा हो। तो लग्न में लग्नेश बैठा हो, यहां पर लग्नेश मतलब सूर्य। तो लग्न का स्वामी यानी सिंह राशि का स्वामी सूर्य अगर लग्न में बैठा हो और यहां पर अगर चंद्रमा भी बैठा हो तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। या चंद्रमा यहां भी बैठा हो और पूर्ण दृष्टि से सूर्य को देख रहा हो तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। सभी ग्रहों में शुक्र जो है प्रेम और प्रेम विवाह का कारक है। शुक्र जो है प्रेम का और प्रेम विवाह का कारक है, और मंगल प्रेम का कारक है। ठीक है। और इस 12 भाव में, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 भावों में कौन कौन से भाव हैं जो प्रेम विवाह के लिए कारक होते हैं। तो पहला भाव, पहला ये भाव लग्न वाला, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां, ये भाव हैं पहला, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां और 12वां। ये भाव हैं कारक भाव जो प्रेम विवाह के हैं। और अगर कुंडली में ये सप्तम स्थान विवाह का स्थान है, पंचम स्थान ये प्रेम का स्थान है, लव अफेयर का स्थान है। अगर कुंडली में सप्तम पंचम का योग हो तो लव मैरिज के चांस बनते हैं। सप्तम पंचम का योग कैसे होगा? तो सप्तम का स्वामी कौन है? यहां कौन सी राशि है? कुंभ राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि। और पंचम स्थान में कौन सी राशि है? तो 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति। तो बृहस्पति और शनि ये जब एक साथ बैठे होंगे तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। तो बृहस्पति शनि या तो यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, या तो 7वें में दोनों बैठ जाए या 5वें में दोनों बैठ जाए, या केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। ऐसे ही अगर सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी स्थान परिवर्तन कर लें, यानी बृहस्पति यहां आके बैठ जाए और 7वें का स्वामी शनि यहां आकर बैठ जाए, स्थान परिवर्तन योग कर लें, तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। या फिर पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी शनि, ये कहीं भी बैठकर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, यानी अगर यहां बैठा है एक तो दूसरा यहां बैठा है,
अगर बृहस्पति यहां बैठा है तो शनि यहां बैठा है, तो एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो भी प्रेम विवाह का योग बनेगा। यानी इस कुंडली में देखें तो सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो, पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, तो प्रेम विवाह का योग बनेगा। इसी प्रकार लग्न में, पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में, नवम स्थान में और 12वें स्थान में, इन स्थानों में अगर ये सप्तमेश और पंचमेश बैठकर एक दूसरे को देख रहे होंगे तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। या लग्न का सप्तम के हिसाब से भी, लग्न और सप्तम यानी इसका स्वामी सूर्य, इसका स्वामी शनि, सूर्य शनि भी अगर एक दूसरे को देखेंगे या एक साथ बैठेंगे तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। यानी लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी ये दोनों भी एक साथ बैठेंगे तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। ऐसे ही लग्न का स्वामी और नवें भाव का स्वामी ये भी एक साथ बैठेंगे तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। इसका स्वामी सूर्य, यहाँ का स्वामी मंगल, मेष राशि का स्वामी, ये दोनों यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं केंद्र में, तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। ऐसे ही अगर 9वें, 5वें और 7वें विवाह, 9वां स्थान, 5वां और 7वां स्थान, इन तीनों के जो स्वामी हैं वो कहीं एक जगह बैठे हों, यानी इस कुंडली में बृहस्पति, यहाँ का स्वामी शनि और यहाँ का स्वामी मंगल, बृहस्पति, शनि और मंगल तीनों एक साथ बैठे हों, या स्थान परिवर्तन हो, ये पंचमेश यहाँ बैठा हो, नवमेश यहाँ बैठा हो, सप्तमेश यहाँ बैठा हो, या फिर एक दूसरे को दृष्टि हो, तो माता पिता की मर्जी से प्रेम विवाह होता है विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। और शुक्र अगर लग्न में बैठा हो, क्योंकि शुक्र प्रेम विवाह का कारक है और प्रेम का कारक भी है, और चंद्र पंचम में बैठा हो यहाँ, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। लग्न में शुक्र हो और प्रेम वाले खाने में चंद्रमा हो तो भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है। और अगर राहु केतु लग्न या सप्तम में हो, राहु और केतु यानी पाप ग्रह, राहु और केतु या और मंगल भी, शनि भी, ये अगर सप्तम स्थान में बैठे हो, कहीं भी सप्तम स्थान में बैठे हो, तो प्रेम विवाह व्यक्ति करता है। और लग्न में बैठे हो तो भी प्रेम विवाह के चांसेस बनते हैं। तो ये सारे ग्रह हैं, किसी भी पाप ग्रह का सप्तम भाव से अगर संबंध बनता है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में या फिर आपके बच्चों की कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं, आपका जो प्रेम चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, वो शादी में परिवर्तित होगा या नहीं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।